आज मैं आपको बिहारी स्टाइल भरवा परवल टेस्ट करवाऊंगी और मेरी सारी रेसिपीज की तरह इसकी भी एकदम आसान सी रेसिपी है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब चटपटा सौंधा सा होता है कि आज आप इसे ट्राई कीजिए तो परवल की पिछली सारी रेसिपीज भूल जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, अच्छे अच्छे ताजे परवल लीजिए, उनको चाकू से ही हल्का सा स्क्रैप कर दीजिए। वो वीडियो मैंने दिखाया नहीं, इतना तो समझ में आता ही है, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। तो सारे परवल चाकू से स्क्रैप करके साफ पानी से धो लीजिए और इसमें बीच में हल्का सा कट लगाकर अंदर के सारे बीजों को निकाल लीजिए। ये काम आप चाकू से या किसी छोटे चम्मच के पिछले हिस्से से या सिर्फ हाथों से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि परवल के दो टुकड़े ना होने पाए। सिर्फ बीज निकालकर परवल को खोखला करना है, बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर बाई चांस परवल दो टुकड़े हो भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हाफ पार्ट में मसाला भर के फ्राई कर लेंगे तो उसके अंदर से भी मसाला बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप कभी भी कोई भरवा सब्जी बनाएंगे, परवल, करेला, भिंडी, बैगन कुछ भी, तो एक तो वो बहुत जल्दी बनेगा, उसके अंदर से मसाला बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं गिरेगा और सब्जी कच्ची रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सबसे पहले आप एक बड़े से पैन या कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालिए और ये जो परवल खोखले करके रखे हैं इनको ऐसे ही धीमी धीमी आंच पर हल्का सा फ्राई कर लीजिए। इसमें आपको नमक, मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं डालना है। तो इन्हें बीच बीच में पलटते हुए धीमी धीमी आंच पर फ्राई होने दीजिए और इस बीच में हम थोड़ा सा कुछ और काम कर लेते हैं। तो ये जो परवल का गूदा हमने निकाल कर रखा है इसको हमें इस रेसिपी में यूज करना है, लेकिन बीज तो निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि बीज तो मैंने आपको कई बार बताया है कि स्क्लेरेन्काइमा से बने हुए होते हैं। ये एक बहुत ही हार्ड टिश्यूज होते हैं, गट में जाकर ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं और आंतों को तो नुकसान पहुंचाते ही है, साथ में किडनी में स्टोन भी बना सकते हैं। तो कुछ लोगों को परवल के बीज खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आपको भी अगर लगते हो तो टेस्ट को भूल जाइए और बिना सोचे समझे परवल के कड़े वाले बीजों को निकाल कर फेंक दीजिए। जो बीज बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, हाथों से दबाने पर फूट जाते हैं, उन बीजों को आप यूज कर सकते हैं। आप कड़े बीजों को थाली पर गिराकर देखिए, एक टन की आवाज सी आएगी। उन्हें तो आप बेखटके फेंक दीजिए और ये जो सॉफ्ट वाले बीज हैं इनको आप थाली पे गिराएंगे तो टन की आवाज नहीं आएगी। इधर धीमी आंच पर ये खोखले वाले परवल फ्राई हो गए हैं। इनको बीच बीच में मैंने पलटा और हिलाया भी है, तो ये अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्राई हो गए हैं और काफी हद तक कुक भी हो गए हैं। तो अब इन्हें हमें किसी दूसरे प्लेट या बोल में खाली कर लेना है, क्योंकि इसी पैन में और इसी इतने तेल में हम आगे का काम भी कर लेंगे। इस तरह से आपकी ये रेसिपी बेहद स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही कम तेल में भी बनेगी। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जरा सा हाथ रोककर इसे लाइक भी कर दीजिए। और आप देख रहे हैं कि परवल को निकालते टाइम मैं इसे हल्का सा दबा दे रही हूँ, तो इससे जो बचा खुचा तेल है और साथ ही परवल का थोड़ा सा पानी भी रह गया है वो गिर जा रहा है। इससे हमें जो फायदा मिलेगा ये उसका समय आने पर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस होते हैं, तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, साथ ही हेल्थ और लाइफ से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें होती हैं जो उस रेसिपी को और साथ में आपकी डेली की कुकिंग को भी बहुत आसान और सिंपल बना देते हैं। तो मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। उधर मैंने पैन में जो थोड़ा सा तेल बचा था उसमें जीरा डाला, जीरा चटक जाने के बाद प्याज डाला। प्याज जब तक धीरे धीरे फ्राई हो रहा है तब तक आप एक ग्राइंडर के जार में थोड़ा सा साबुत धनिया लीजिए। इसको भूनना या सेकना नहीं है, ऐसे ही पल्स मोड पर चलाते हुए दरदरा क्रश करना है बस। अब इसी क्रश किए हुए धनिया के ऊपर से लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और ये जो परवल के सॉफ्ट वाले बीज हैं इन्हें भी डालकर बिना पानी के ही ग्राइंड कर लीजिए। अच्छा, अगर आप भरवा करेले बना रहे हो तो करेले के लिए भी सेम यही रेसिपी रहेगी, बस उसमें परवल के बीज के पल्प की जगह करेले का बीज वाला पल्प रहेगा और मोटे वाले बीज उसमें से भी निकाल दीजिएगा। देखिए ये सारी चीजें कैसी मोटी मोटी ग्राइंड हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। इतनी देर में इधर धीमी आंच पर प्याज भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। तो ये ग्राइंड की हुई सारी चीजें इसी भुने हुए प्याज के ऊपर से डाल दीजिए। फ्लेम को अभी लो ही रहने दीजिएगा। फिर आप इसमें डालिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक, सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करिए। और एक इंग्रेडिएंट जो मैं शुरू में थोड़ा भूल गई, ये मुझे प्याज के बाद ही डाल देना चाहिए था, ये है भिगोए हुए चने। तो चलिए अभी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। आपसे मैंने बोला था ना कि ये जो परवल का पानी पैन में गिर रहा है ये हमारे काम आएगा। तो ये प्याज, मसाले और चने को फ्राई होते टाइम मॉइस्चर देने के लिए ये परवल का पानी काम आता है, वरना इतने कम तेल में ना तो आप प्याज फ्राई कर सकते हैं और ना ही मसालों को भून सकते हैं। तो कोई नहीं, चनों को अभी हमने डाल दिया, मिक्स कर दिया और ढक करके थोड़ी देर के लिए इसे चनों के गल जाने तक कुक होने दीजिए। फ्लेम तो लो ही रहेगी, लेकिन बीच बीच में ढक्कन खोलकर चेक करते रहिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला
मसाला जल रहा है तो थोड़े से पानी के छींटे मार दीजिएगा। वैसे चने जल्दी गल जाते हैं, अभी 2-3 मिनट नहीं 4 मिनट हुआ है और मैंने उठाकर एक चना देखा तो चना अच्छी तरह गल चुका है। बस अब आप यहीं पर फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। पैन गरम है ना, तो इसे हल्का सा फैला दीजिए और फ्लेम ऑफ करने के बाद या उससे सिर्फ 1 मिनट पहले इस भुने हुए मसाले में आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। नींबू के रस की जगह पर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों के टेस्ट में बहुत फर्क होता है। खट्टे दोनों ही हैं, लेकिन पारखी पहचान लेते हैं कि इसमें नींबू डाला है या अमचूर डाला है। फ्लेम ऑफ करके फाइनली सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये कुछ लहसुन रह गए हैं जो मिक्सी में ग्राइंड भी नहीं हुए थे और फ्राई होने के बाद भी सॉफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन ऐसे ही क्रश नहीं हुए हैं। तो चलिए, जिसकी किस्मत में होंगे उसको मिल जाएंगे। इस मसाले को किसी थाली में रखिए ताकि ठंडा हो जाए। परवल भी ठंडे हो चुके हैं और अब जब आप परवल में मसाला भरेंगे तब आपको इस रेसिपी की खासियत समझ में आएगी। परवल को आप बहुत आसानी से कैसे भी खोल दें, ये टूटेगा नहीं। कच्चे परवल में जब मसाला भरा जाता है तो उसको आप जैसे ही हाथ से हल्का सा खोलिए वो टूट के 2 टुकड़े हो जाता है। हमेशा एक डर बना रहता है कि परवल टूट जाएगा, तो इसलिए आप उसमें अच्छी तरह से मसाला भी नहीं भर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खोखले परवलों को हमने फ्राई कर लिया, ये सॉफ्ट हो गए और जैसे मर्जी आप इनको खोल करके इसमें अच्छी तरह ढेर सारा मसाला भर दीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप समझ लीजिए कि 90% रेसिपी तो यहीं पर तैयार हो चुकी है, क्योंकि ये परवल काफी हद तक कुक्ड है। मसाला भर जाने के बाद उसी पैन में बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेकर के पूरे पैन में परवलों को सेट कर दीजिए। ये काम भी लो फ्लेम पर करना है ताकि मसालों का फ्लेवर परवल की स्किन में अच्छी तरह समा जाए। पैन में परवल सेट करने के बाद हम इसे ढक्कन से ढक देंगे ताकि अंदर स्टीम सर्कुलेट हो और बाकी की बची हुई कुकिंग, अरोमा, फ्लेवर सर्कुलेशन सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए। तो कोई भी रेसिपी बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि घंटों की मेहनत, कूटना, पीसना, छानना सब कुछ जरूरी हो। कभी कभी आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स बहुत काम आते हैं और कम टाइम में भी आप बिल्कुल परफेक्ट, हेल्दी और टेस्टी खाना बना सकते हैं। 3-4 मिनट एक साइड सिकाई होने दीजिए, उसके बाद सारे परवल फ्लिप कर दीजिए, फिर से ढक दीजिए और 3-4 मिनट के बाद फ्लेम बिल्कुल ऑफ करके ढक्कन खोल दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ सारे परवल कितनी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। मसाला जो हमने अंदर ठूस ठूस कर भरा था वो बिल्कुल भी गिरा नहीं है। पूरा पैन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और टेस्ट कैसा है ये तो खैर आप जब ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा। बस इतना करिएगा कि अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस आसान से भरवा परवल को आप साइड डिश के तौर पर या ऐसे ही रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ खाइए। ये बेहद टेस्टी है। साथ ही इसमें इतने कम तेल मसाले यूज किए गए हैं, आपको किसी तरह का कोई गिल्ट भी नहीं होगा। ज्यादा मिर्चें भी नहीं है, तो बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। तो बस जल्दी से इसे ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, तो जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर।